कबीर कहते हैं, जीवन मिल जाता है, लेकिन मनुष्य जब उसे गलत तरीके से जीता है तो जीवन दुखी हो जाता है, और जीवन जब सही अंदाज में जीता है इंसान तो जीवन सुखी हो जाता है। धन को सही ढंग से जब तुम खर्च करते हो तो धन तुम्हें धन्य कर देता है, और धन को खर्च करने के बाद तुम धन्यवाद भी पाते हो। लेकिन खर्च करने का तरीका, यदि तुम गलत तरीके से धन को खर्च करते हो तो धन खर्च करने के बाद वाद विवाद प्राप्त करते हो। धन्यवाद नहीं मिलता है, वाद विवाद। जैसे आपने शराब पी और शराब पीकर नशे में किसी को गाली दी तो उस व्यक्ति से तुम्हारा वाद विवाद हो गया। वो धन्यवाद नहीं देगा जिसको तुमने गाली दी, तुमसे वाद विवाद करेगा। लेकिन शराब में भी धन खर्च हुआ है, पर एक गलत चीज में खर्च हो गया। यदि तुमने उसी धन से दूध खरीदा और खीर बनाई और चौराहे पर खड़े होकर अपने गुरु की जयंती के उपलक्ष्य में, जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, या अपने माता पिता की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में खीर का प्रसाद बांटा, तो जिसको खिलाओगे वो धन्यवाद देगा। इसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी है। जिंदगी को सही ढंग से जियोगे तो सब तरफ से धन्यवाद मिलेगा। कुछ ऐसे दुष्ट होंगे जो तुम्हें धन्यवाद नहीं देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, लेकिन उनको आप अपनी लिस्ट में मत रखो। ना समझ लोग हैं, विवेक नहीं है। ना समझ व्यक्ति किसको क्या देना है उसे याद नहीं है। विवेकहीन व्यक्ति किसी से तालमेल नहीं बना पाता है। जिसके पास विवेक है और संयम है, उस सबके साथ जहाँ जहाँ उसको जरूरत है वहाँ वहाँ समता ले लेता है। समता किसे कहते हैं कि पसंद तो नहीं है पूरा पूरा, पर मेरी जरूरत है, इसलिए गम खा के, सह करके, सेटिंग बिठाकर, एडजस्टमेंट करके उसके साथ में अपने कार्य को सफल कर लेना, इसका नाम समता है। जैसे ट्रेन में आप यात्रा करते हैं, अब जो टीटी है उससे आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है, लेकिन फिर भी समता ले लेते हैं। बहुत से यात्रियों की सीट आपके पड़ोस है, ऊपरी बर्थ पर बैठा हुआ व्यक्ति मछली खा रहा है और उसके कांटे चाट चाट के गिरा देता है। भूल से गिर जाते हैं, ऐसे तो रख लेता है लिफाफे में, पर गिर जाते हैं कभी कभी। तुम्हें गुस्सा तो आती है, पर तुम ये भी सोचते हो अभी तो मछली को चबा रहा है, और गुस्सा करूंगा तो मुझे भी चबा लेगा, क्योंकि इसे चबाना आता है। ये चब्बू लाल है, साहिब बंद। वहां पर तुम समता ले लेते हो। किसी डॉक्टर के यहां तुम जाते हो, लंबी लाइन लगी हुई है, 78 नंबर तुम्हारा है,
अब एक मरीज में अगर 3 मिनट भी लग जाए तो भी आपको 3-4 घंटे वेट करना पड़ेगा। फिर तुम गुस्सा नहीं करते हो, गम खा लेते हो, बैठे रहते हो, वेट करते रहते हो, लेट होता रहता है और नंबर आता है तब दवा ले लेते हो, रिक्वेस्ट भी कर देते हो कि थोड़ा जल्दी है, ट्रेन पकड़नी। रिक्वेस्ट मंजूर हो गई है, थोड़ा शीघ्र दवा मिल गई। लेकिन जिनके साथ में तुम हमेशा रहते हो, सुबह से लेकर शाम तक रहते हो, शाम से लेकर सवेरे तक रहते हो, उनके साथ में बड़ी जटिल समस्या खड़ी हो जाती है। क्योंकि जिनके साथ में तुम बहुत ज़्यादा रहते हुए तुम्हारा रग रग जानते हैं, रोया रोया जानते हैं, तुम्हारी नस नस जानते हैं, तुम्हारे बाल की खाल जानते हैं, वो ज़्यादा तुमको वजन नहीं समझते, वो ऐसे समझते हैं हल्का फुल्का कि मुंह से हवा कर दूं फूक तो उड़ जाएगा हू। उनकी दृष्टि में तुम्हारा बहुत ज़्यादा वजन नहीं है, तुम बहुत हल्के हो। वे कुछ भी तुमको बोल सकते हैं और उनके साथ में तुम सह पाओ ये बहुत कठिन है, गम खा पाओ कठिन है, उनके साथ काम कर पाओ बड़ा कठिन है। और दुनिया के सभी काम मिलजुल कर ही होते, मिलजुल कर होते। ट्रेन तुम्हारे अकेले के लिए नहीं चल सकती, एरोप्लेन तुम्हारे अकेले के लिए नहीं चल सकता, हॉस्पिटल तुम्हारे अकेले के लिए नहीं खुल सकता, सड़क तुम्हारे अकेले के लिए नहीं बन सकती है। याद रखना, अकेले के लिए बहुत बड़ा घर भी तुम्हारे लिए नहीं बन सकता है। उसमें पत्नी भी रहेगी, बच्चे भी रहेंगे, पोती पोता भी रहेंगे, बहू भी रहेगी, चेटी चेटा भी रहेंगे, छाप बिच्छू भी रहेंगे, छिपकली भी रहेगी, मेहमान भी रहेंगे। तुम्हारे अकेले के लिए सूरज उदय नहीं होता है, अकेले के लिए हवाएं नहीं चलती। ये सब सार्वजनिक यूनिवर्सल व्यवस्था है, सबके लिए है, उसी में तुम भी साझीदार हो। अब उस साझे में काम करना सीखो, क्षमता से काम करना सीखो, मिलजुल कर काम करना सीखो। वास्तव में देखा जाए, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मैच तो कभी खाता ही नहीं, कभी नहीं खाता, क्योंकि हर आत्मा का स्वरूप बिलक बिलक है, हर आत्मा का चिंतन पृथक पृथक है, किसी से उसका पूरा पूरा मैच ही नहीं। अकेले तुम सत्संग भी नहीं पा सकते हो, सत्संग चाहिए तो गुरु जी का भी साथ करना पड़ेगा। और गुरु जी के पास जब जाओगे, वहाँ तमाम चेला बैठे, कोई मुंह में पट्टी बांधे है, कोई अंगूछा बांधे है, कोई पट्टी नीचे खिसका देता है। तुम्हारे मन में होता है ये तो पट्टी खाम खाम बांधे नीचे खसकाए है, कोई रुमाल लपेट लेता, किसी देखता है फिर खोल लेता है। पुलिस वाले कहते हैं मास्क, बोले इतना बड़ा मास्क है, तुम्हारा मुंह हमारा मुंह दोनों बांध दो बंध जाएगा, दिखता नहीं तुम्हें। तो पुलिस वाला भी सोचता बात करना बेकार है, इतना बड़ा गमछा लिए घूम रहा है। लेकिन गुरु के दरबार में भी बहुत चेले मिलेंगे। तुम साधु बनो तो वहाँ साधु भी बहुत लोग बनेंगे, और तुम ज़्यादा सनगर पनगर धनगर लनगर टोनगर ऐसे हो, सन 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 फन भैंसा डोम सांप काला सांप बिरझाऊ भैंसा, तो तुम्हारा किससे सेटिंग बैठेगा? आखिर तुम हलवाई बनोगे तो 10 हलवाइयों के साथ में ही बारात का भोजन बनाओगे। तुम होटल में सर्विस करोगे, 20 कर्मचारियों के साथ काम करना पड़ेगा। तुम पुलिस में सर्विस करोगे, थानेदार के साथ में, टीआई सीआई के साथ में काम करना पड़ेगा। तुम अकेले कौन सा काम कर सकते हो? कोई काम नहीं कर सकते हो, अकेले का कोई काम ही नहीं है। दुनिया में सब काम साझे में होते हैं और जिंदगी सबसे जुड़ी होती है। इसलिए सेटिंग बिठाना सीखो, एडजस्टमेंट करना सीखो, अपने अहंकार को छोड़ो और नम्रता को पालन करो, सबसे मैच हो जाएगा। कितने लोग उनको किसी भी डिपार्टमेंट में रख दो, वहां कुछ न कुछ सन्न फन्न कर देंगे। तुम कह दोगे जरा पानी ले आओ, अरे तुम हमें बेर बेर बताओ तो
तो उनसे पूछो कितनी बार लाए, बोले भाई एक बार लाए। अपनी जिंदगी में पानी कितनी बार जरूरत पड़ती। सुबह उठो कुल्ला के लिए पानी, पीने के लिए पानी, फिर हाथ मुंह धोने के लिए पानी, फिर फ्रेश होने के लिए पानी, फिर नहाने के लिए पानी, फिर कपड़ा धोने के लिए पानी, फिर खाने में पानी, फिर खाने के बाद फिर पानी पीने के लिए, फिर पाँव गंदे है तो पानी, और फिर शाम को भोजन में फिर पानी, फिर सोने के पहले फिर प्यास लगी फिर पानी, और फिर नाक साफ किया तो पानी। कितना चाहिए पानी। बार बार तुम्हारी ज़िंदगी में पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर तुम्हारे माँ बाप कहते हैं बार बार ये काम करना है तो उसमें तुम गरजते क्यों हो। कृपया हंस करके कीजिए। ये ज़िंदगी बार बार दोहराई जाती है, इसमें सब काम बार बार ही करना पड़ता है। जो छोटी छोटी बात में गुस्सा बहुत होते हैं, आगे सोचते नहीं, बुद्धि है बेईमानी करके बैठे हैं कि सोचूंगा तो करना पड़ेगा, तो बैल बने रहते। तो बैल के पीछे से कोई डंडा मारता है तो लात मार देते लत मरुआ बैल। आगे कोई आ गया तो उसके सींग मार देते। भले मारू नाथ, समझो, पूछो, आगे सोचो। इस सृष्टि में किसी के पास में बहुत कम बुद्धि नहीं, सिर्फ आगे सोचने वाले बुद्धिमान कहे जाते हैं और पीछे सोचने वाले बुद्धू कहे जाते हैं। और दिमाग हर समय तुम्हारा फ्री रहता है। काम अगर तुम यहाँ कर रहे हो, जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ प्रवचन, दिमाग इसमें भी लग रहा है, लेकिन फिर भी दिमाग बचा है। ये भी सोच रहा हूँ ये लोग कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी उलट न जाए। ये भी सोचता हूँ वो मास्क नहीं लगाए। ये भी सोचता हूँ कुछ निकट लोग बैठे। ये भी सोचता हूँ उधर बच्चे झगड़ रहे हैं, उनको भगाना है। ये भी सोच रहा हूँ कि ये माइक की आवाज़ आज बुलंद क्यों नहीं हो रही है। फिर सोच रहा हूँ अरे जो हो रही सो हो रही, कर दो सत्संग, तुम ज़्यादा इसके चक्कर मत पड़ो। फिर ये भी सोच रहा हूँ उधर ये कौन बाजा बजा रहा है, संगीत म्यूजिक। फिर ये सोच रहा हूँ ये दो साधु यहाँ बैठा है नीचे, जाकर मना क्यों नहीं कर रहा। फिर सोच रहा हूँ इसको बोल दूँ चले जाओ। फिर सोच रहा हूँ बोलूँगा तो माइक में अनाउंस में चला जाएगा, वहाँ करोड़ों लोग देखेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। चुप्पे रहो। जब मैं सुन रहा हूँ डिस्टर्ब, ये भी सुन रहा, तो ये जा क्यों नहीं रहा, ये जाना नहीं चाहता है, ये क्यों ऐसे बना हुआ बैठा है, ये ऐसे ही रहेगा। अब बहुत कुछ सोचते हो। तो जब आगे सोचने की माइंड के अंदर क्षमता है तो रोटी सेंकते समय ये भी सोचो कि दाल जली तो नहीं जा रही है, चावल जला तो नहीं जा रहा है। ये भी सोचो खाने वाले कब आ रहे हैं। पहले से पाथ के रोटी धर दिया, 2 घंटे बाद आए ठंडी कर दिया, थोड़ा रुक जाओ, आटा ढाक के रख दो। मोबाइल किस लिए पकड़े हो, लगा दो मोबाइल, कब लोग आ रहे हैं उस समय बना दो। फिर बना के रख दिया। जब लोग खाने आए तो बोले कि रोटी ठंडी है, बोले मैंने तो टाइम पर बना दिया, तुम ही लेट आए। अरे तो तू लेट बना देती क्या फ़र्क पड़ता, तो कौन झगड़ा करे इससे। रोटी तो ठंडी हो गई लेकिन वाइफ गर्म हो गई, अब क्या होगा। इसलिए पति समझदार है, वो बोलता है रोटी भी ठंडी रहे, वाइफ भी ठंडी रहे, मेरी लाइफ भी ठंडी रहे, खा लो काट काट के, क्या करना। सह लेता है आदमी, गम खा लेता है। गम खाने वाले विवेकवान होते हैं, विचारवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन हमेशा आगे सोचा करो और हर कार्य के परिणाम को सोच लिया करो कि यदि ये करूँगा तो इसका परिणाम क्या होगा। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलुओं पर दृष्टि डाला करो। लाभ ही लाभ मत सोचा करो, नुकसान भी सोचा करो। ये भी सोचा करो